नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। आज हम अयोध्या और श्री राम मंदिर के इतिहास और वर्तमान की बात करने जा रहे हैं, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था, हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ महीनों तक विहार किया था। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा था। वहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल में हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धान्य व रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय छटा एवं गगनचुंबी इमारतों के अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशलराज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहाँ जंगल घना हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की अवध भूमि है। संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें सेनापति कहा गया है तथा उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का अपने महाकाव्य रघुवंशम में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान तब मिली जबकि यह एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। कहते हैं कि चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि कई बौद्ध मठों का अभिलेख रखा गया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनत्सांग आया था और उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था। यहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया था। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा था। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए थे। विभिन्न आक्रमणों के बाद भी सभी झंझावातों को झेलते हुए श्री राम की जन्मभूमि पर बना भव्य मंदिर 14वीं शताब्दी तक बचा रहा। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान
यहाँ मंदिर मौजूद था। 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया और उसके बाद ही राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527-28 में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि एक चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के एक सेनापति ने बिहार अभियान के समय अयोध्या में श्री राम के जन्मस्थान पर स्थित प्राचीन भव्य मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान थी। 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम मंदिर के लिए धन और ईंटें इकट्ठा करना शुरू किया और 1989 में विवादित स्थल के पास शिलान्यास किया गया, जिसमें रामलला विराजमान थे को न्यायिक व्यक्ति माना गया था। 1990 के दशक में राम रथ यात्रा के दौरान और कार सेवा के दौरान कई कार सेवकों ने जान गंवाई, जिनका बलिदान मंदिर आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने विवादित भूमि पर राम मंदिर बनाने के पक्ष में फैसला सुनाया और मस्जिद के लिए अलग जमीन आवंटित करने का आदेश दिया। अशोक सिंघल, रामविलास वेदांती, महंत अवैधनाथ जैसे महान विभूतियों ने इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अयोध्या राम मंदिर की कहानी सिर्फ निर्माण की नहीं, बल्कि सदियों के संघर्ष, आस्था और पुनर्जागरण की है। यहाँ 16वीं सदी में बाबरी मस्जिद बनने के बाद से ही जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चला, जिसमें लाखों भक्तों और कार सेवकों ने बलिदान दिया और अंततः सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और नींव रखी और मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसकी लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है और इसमें 392 स्तंभ और 44 द्वार हैं। अंततः 2024 में श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जो नागर शैली में बना है और जिसमें कहीं भी लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। यह कहानी उन लाखों भक्तों के बलिदान, दृढ़ संकल्प और गहरी आस्था को दर्शाती है, जिन्होंने इस सपने को सच करने में अपनी भूमिका निभाई। अयोध्या में नए श्री राम मंदिर की मूर्ति बनाने की कहानी भी अद्भुत है। भारत के कई कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, जिसमें से कर्नाटक के अरुण योगीराज, गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे को शॉर्टलिस्ट किया गया था। मूर्ति के लिए कर्नाटक के गुज्जौबनपुरा गांव से मिला 3 अरब साल पुराना काला पत्थर कृष्णशिला चुना गया। यह पत्थर पानी और एसिड प्रतिरोधी है, जो अभिषेक के लिए उपयुक्त है। योगीराज ने मूर्ति को बाल रूप में एक कमल के आसन पर खड़े होकर बनाया, जिसमें शांत लेकिन शक्तिशाली भाव है। मूर्ति पर विष्णु के अवतार, हनुमान, गरुड़, ओम, स्तिक जैसे प्रतीक भी उकेरे गए हैं, बल्कि यह सुनहरे धनुष बाण से सुसज्जित है, जो इसे और दिव्य बनाता है। अयोध्या राम मंदिर के दर्शन का समय सर्दियों अक्टूबर से मार्च में सुबह 7 बजे से रात 9:15 बजे तक है, जिसमें मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 बजे और शयन आरती रात 9:30 बजे होती है और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक भोग के लिए मंदिर बंद रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे की सूचनाओं के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थलों, यात्राओं और पर्यटन की जानकारी प्रदान करते हैं। धन्यवाद।